नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के मदार गेट के पीछे एक पुराने जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान अचानक उसकी छत भरभरा कर गिर गई, जिससे वहां मौके पर काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही थाना सासनी गेट पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया। क्या बताया गया? 2 घायल व्यक्तियों को चोटिल अवस्था में लाया गया, पुलिस के द्वारा लाया गया एम्बुलेंस में। और जैसा पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि किसी बिल्डिंग में काम करते समय गिरने से उनको चोट लगी है। दोनों चोटिल अवस्था में, गंभीर अवस्था में मलकान सिंह जिला चिकित्सालय आए। दोनों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया और आगे के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज JNMC मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। क्या कंडीशन है सारे ड्यूटी और नाम क्या है? एक पेशेंट का नाम है सुलेमान खान और दूसरा है सादिक खान। कंडीशन क्या है? कंडीशन दोनों को अभी चोटें लगी है, कई चोटें हैं, अभी जांचें चल रही हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे कि कितनी चोटें हैं। डॉक्टर फारूक अंसारी। सद्दीक नाम है सर मेरा। सद्दीक कहाँ के रहने वाले हो? आजमाबाद माशुआ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर काम कर आया था मैं का फूल चौड़ाई पे का। क्या हुआ? वहाँ पुरानी इमारत थी बस, और कुछ नहीं है। यही काम कर रही थी छत पे का, और छत का सर फट गया। उसकी पुरानी इमारत थी और क्या लोग उसको करने को राजी थे या नहीं? बहुत से थे पर नो भी नहीं पारे। हम तो मजदूर आदमी है भाई। तो कितने लोग उसमें? मैं ही दबा था और एक निकल के भाग गया उसमें से था। उसमें भी चोट गया। दो जने। 2 लोग। दूसरे का क्या नाम? उसका अनवर नाम है। वो भी घायल हुए? हाँ वो भी घायल है, उसका ये फटा हुआ है, सर फटा हुआ उसका। तो क्या ये जगह कौन सी थी जहाँ ये मंदारगढ़ चौकी है वहीं उसके बराबर में। उसके बराबर में काम चला? हाँ। तो कितने मंजिल थी ये बिल्डिंग? 2 मंजिल थी। तो आप कौन सी मंजिल पे काम कर रहे थे? दूसरी मंजिल पे कर रहे थे। ऊपर कर रहे थे। तो आपको किस तरीके से निकाला गया, कैसे जान बची? दूसरा जो लड़का जो भागा था उसने हल्ला मचा था। जब आदमी आए थे मैं दबाव था उसमें, जब उसने खींच के सारे लोगों ने निकाल लिया। कितनी देर में निकाला गया? निकाला कम से कम 15-20 मिनट करीब तो हो गई सर मुझे दबे हुए। तो ठेकेदार है या भर गया? नहीं, ठेकेदार भी हैं, मालिक साहब भी हैं, कोई नहीं भागा। तो आप कैसे काम कर रहे थे? मजदूरी से काम कर रहे थे, ठेके पे काम कर रहे थे? हम सर मजदूरी पे काम करते थे। क्या चाहते हो? हम तो जी चाहते हैं सर अपना हो जाए, अपना इलाज फिलाज हो जाए, सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। नहीं करा था भैया। अगर इलाज नहीं यहाँ करा पर कौन लेकर आया आपको? भैया लेके आए हैं। जिनके यहाँ काम चल रहा था? हाँ भाई है हमारे। वो लाए थे? हाँ वो लेके आए थे और तुरंत ही आए थे। ये कॉल फोन भी किया था भैया ऐसा, तो भैया भी आए थे तुरंत। अच्छा, ठेकेदार के नाम पर मालूम है? हाँ ठेकेदार का मालूम। क्या नाम है? चमन नाम है। दिनांक 30 जून को थाना सासनी गेट को सूचना प्राप्त हुई कि मदार गेट के पीछे पुराने खंडर मकान गिरने से दो व्यक्ति दब गए हैं। तत्काल थाना पुलिस, PRB और मेरे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो पुराने खंडर वाले मकान को 2 मजदूर द्वारा तोड़ा जा रहा था, जिसकी अचानक छत गिरने से ये हादसा हो गया है। दोनों मजदूरों को तत्काल बाहर निकलवाकर प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अवैध हथियारों के सौदागरों द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग के वीडियो सामने आने का सिलसिला जारी है, जिससे पुलिस व्यवस्था को खुली चुनौती मिलती नजर आ रही है। ताज़ा मामला संजय सिंह पुत्र रणवीर सिंह से संबंधित है, जिसका अवैध हथियार के साथ फायरिंग करते हुए और कारतूस दिखाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई और जेल भेजे जाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र स्थित गुप्ता मोड़ पर भूमाफियाओं द्वारा धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन का बैनामा करने का मामला सामने आया है, जिसमें संजीव गुप्ता, रंजन गुप्ता, आमोद माहेश्वरी सहित अन्य लोगों पर गरीब व्यक्तियों को फंसाकर अवैध रूप से जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 13 साल बीत जाने के बावजूद इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं हुआ है और पूर्व में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर कई लोगों ने एसएसपी को आवेदन देकर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशर है, पिताजी का नाम अल्लाह नूर है। कहाँ रहते हैं? छर्रा रहता हूँ। क्या छर्रा मामला है? थाना। मेरी एक जमीन ली थी गुप्ता मोड़ पे, अतरौली वाले रोड पे। मैंने अपनी माँ के नाम कराई थी। रंजन गुप्ता, ये जो है इन्होंने डीलर हैं, रंजन और आमोद, और ये जो संदीप माहेश्वरी, इन्होंने मेरे साथ में फ्रॉड किया है। और सन 2012-13 में ली थी मैंने। जब से जो बनाने का नंबर लगाया तो कभी जो पटवारी और वो जो है लेखपाल वगैरह ही जो है और तहसीलदार ये आ जाते हैं और ज़मीन को रुकवा देते हैं। ये जब ये कार्ड ये है, उसमें जो वृक्षारोपण की ज़मीन है, हमें जो जानकारी नहीं थी और इन्होंने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। कितनी जमीन है? ये 190 गज ज़मीन है हमारी। और जब से कह रहे हैं कि जो सही करा रहे हैं, हमारे बारे में कुछ भी नहीं हुआ ज़मीन के मामले में। ये माफिया हैं, तीन लोग हैं, ये रंजन गुप्ता और संदीप और आमोद माहेश्वरी। आपको कब पता लगा? ये हमें मालूम पड़ी 1-1.5 साल से। तो 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि जो अभी सही हो रही है, कोई उसका नहीं है। वृक्षारोपण की जमीन निकली है ये। आज यहाँ पर आए थे? आज हम जो एसएसपी के यहाँ पे आए, अपनी जो एप्लीकेशन दी है उसके जो न्याय चाहते हैं हम, और हमारा पैसा मैं ब्याज के वापस कर दिया जाए। इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हम अब जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो इसकी छानबीन करी जाएगी। क्या नाम है? किस मामले को लेकर के आज यहाँ पर आए थे? मैं एक जगह के मामले में। नाम क्या आपका? मैं वैभव बिरला नाम है मेरा। आपके पिताजी का? मेरा पिताजी का नाम श्री राजकुमार बिरला है। कहाँ रहते हैं? छर्रा रहते हैं। क्या मामला बताइए। मामला ये एक जगह है गुप्ता मोड़ पर, वहाँ हमने एक प्लॉट लिया था। ये संजीव गुप्ता, आमोद माहेश्वरी और रंजन गुप्ता से। कौन लोग हैं ये भू माफिया हैं छर्रा के, दबंग लोग हैं ये। कितनी जमीन ली, क्या है पूरा? ये मैंने 190 गज जगह ली थी उस टाइम, 11,52,000 रुपए की। कब ली थी? सन 2020 में। अच्छा, अब क्या हुआ था? मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मेरी जगह बनने नहीं देते। कौन लोगों ने बनाई? ये लेखपाल साहब, एसडीएम साहब और छर्रा थाना। क्यों? ये कहते हैं सरकारी जगह है। तो सरकारी जमीन कैसे बैनामा कैसे हुआ आपका? इन्होंने मिली भगत से लेखपाल कानून को और तहसीलदार की मिली भगत से ये जगह अपने नाम करवाई, संजीव गुप्ता और आमोद गुप्ता और रंजन गुप्ता ने। बाद में इन्होंने प्लॉटिंग करके वो जगह बेची, जिसमें एक पीड़ित मैं भी हूँ। अर्चना बिरला इसमें पीड़ित है। और किसके साथ और भी लोग हैं? हाँ, और भी 13-14 लोग हैं। एक पीड़ित मेरे पास खड़ी हुई हैं। हाँ, साथ में आई हैं। तो इनके साथ भी फ्रॉड हुआ? हाँ, इनके साथ भी फ्रॉड हुआ। आज यहाँ पर आए थे आप? आज यहाँ पर आए थे? हम मुलाकात? हाँ, हम एसएसपी साहब के आए थे आज। एसएसपी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है मैं कार्रवाई करवाऊंगा। आप क्या चाहते हैं? मैं हमारा तो न्याय मिले हमें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में किसानों को उचित मूल्य पर खाद और बीज उपलब्ध कराने, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि धान की रोपाई और खरीफ फसलों की बुवाई के समय बाजारों और सहकारी समितियों में खाद और बीज की कमी देखी जा रही है, जिससे किसानों को ऊंचे दामों पर खरीदारी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करे, कीमतों पर नियंत्रण लगाए और जमाखोरी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके। ज्ञापन पर पूर्व विधायक विवेक बंसल, जिला अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह और महानगर अध्यक्ष नवेद खान सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। देखिए, किसानों की जो समस्या आज आप देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से बदहाल है। एक तरफ तो महंगाई है, वो उसका दम तोड़ रही है। दूसरी तरफ जो खेती के लिए उर्वरक फर्टिलाइज़र के रूप में अनिवार्य है, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। जिस किसान को 4 कट्टे चाहिए
लाइन में पूरे दिन खड़े होकर एक कट्टा मिल पा रहा। जिस किसान को पानी के लिए अवरुद्ध बिजली चाहिए उसको चंद घंटे मिल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बार बार कि बिजली कटौती बिल्कुल नहीं होगी, सुचारू सप्लाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज किसान जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और जिस किसान के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव था 2014 में, तब ये बात कही थी सार्वजनिक रूप से कि किसान की आयु हम 10 वर्ष में दुगनी कर देंगे। 10 वर्ष हो गए, कौन सा वर्ष चल रहा है? 12वां वर्ष। दुगनी हुई कि आधी हुई, ये आप लोग बताइए। किसान आज शहरों की तरफ आ रहा है, क्योंकि आपने अभी सुबोध नंदन शर्मा जी हमारे बीच में हैं, पर्यावरणविद, उन्होंने इस बात को उजागर किया था और मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि आज आप चाहे वो पुरानी चुंगी पे पहुंच जाएं, चाहे जमालपुर पर पहुंच जाएं, जो देहात का जो वासी है ना, देहाती जो है किसान है, वो रोज़गार के लिए ऐसे बेचारा सुबह आके खड़ा हो जाता है कि उसे रोज़गार मिल जाए और वो अपने घर कुछ बचा कर ले जाए, जिससे कि उसके बच्चे 2 वक्त की रोटी खा सकें। 2 वक्त की रोटी। फिर उसकी शिक्षा का क्या हो रहा है? आप शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितने स्कूल ऐसे शिक्षा स्कूलों की, और जब तक स्कूलों में की शिक्षा में गुणवत्ता नहीं होगी, जब तक स्कूलों में पूर्ण रूप से जो रिक्त पद हैं नहीं भरे जाएंगे, तब तक ये नींव इतनी कमज़ोर हो रहेगी भारत के निर्माण। ज्ञापन के माध्यम से आज आपने क्या मांग की? हमने मांग तो सिर्फ ये की है आज तो किसानों के मुद्दे पे, और अवरुद्ध बिजली आए, जिससे कि किसान जो है पीड़ित है, परेशान है, व्याकुल है अपनी खेती को लेके, अपने जीविका को लेके, उसको कहीं ना कहीं कुछ सहायता मिल जाए। और माफ़ कीजिएगा, जहां एक तरफ किसान इतना व्यथित है, युवा व्यथित है, जो पेपर लीक के मुद्दे आए हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेशेल्स जैसे छोटे देश में, जिसकी आबादी शायद 1 या 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, वहाँ ऐसा दिखा रहे हैं कि सर्वोच्च नागरिक पद सम्मान उन्हें मिला है और वो आदित्य है। एक सवाल शहजाद पूनेवाला ने किया है कि अलीगढ़ कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जूता बाजार हुआ, और कांग्रेस खुद ही अपने लड़ाई में उलझी हुई है, हर जगह बटी हुई है। शहजाद पूनेवाला जी की बात का तो आपने बड़े प्रेम से आपने पूछा, वो भी बता दूं, 2 कार्यकर्ता कोई गुटों में नहीं थी, 2 कार्यकर्ता में हो जाते हैं। आपने ये सवाल शहजाद पूनेवाला जी से ये करते थे कि भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चे के लोगों ने गोलीबारी की, एक दूसरे की जान ले, गोली चलाई, उसका क्या आपके पास जवाब है? वो कितने गुटों में बटी हुई है? ये भी तो सवाल आप लोग कर लेते हैं, जो मुझसे आप ये सवाल। अरे साहब, जेल गए तो क्या? अरे हम बांटते नहीं है, हम जोड़ते हैं। उसमें हम दोनों के बीच में समझौता बैठ के करा दिया है, समझ रहे हैं आप? तो पंजाब में बटी हुई है, राजस्थान। अरे यार, कहानी यहाँ भारतीय जनता पार्टी बटी है कि नहीं? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता देना कितनी बटी हुई है, कांग्रेस से ज्यादा बटी हुई है कि नहीं? ये जो आप सवाल मुझसे कर रहे हो, आप मानने कांग्रेस बटी हुई है? देखिए, हर राजनीतिक दल में मतभेद होते हैं, पर लेकिन जब वक्त आता है तो एकजुट हो हम लोग खड़े होते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा भामाशाह जयंती के अवसर पर व्यापारी कल्याण दिवस के तहत मनकामेश्वर सेवा सदन खेर रोड पर रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 95 लोगों ने रक्तदान किया और 188 लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। कार्यक्रम में शहर विधायक मुक्ता राजा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस अवसर पर वक्ताओं ने भामाशाह के योगदान को याद करते हुए रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताया और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में व्यापार मंडल प्रमुख पदाधिकारियों ने रक्तदान किया, जिसमें जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा, अलीगढ़ युवा मंडल अध्यक्ष दुर्वेश वार्ष्णेय, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता वार्ष्णेय, राहुल कनक, संतोष वार्ष्णेय आदि लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में प्रदेश उपाध्यक्ष हरि किशन अग्रवाल, आलोक प्रताप सिंह, राकेश वार्ष्णेय समेत सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रही।
मैं आलोक प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने विशाल रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा सहायता कैंप का आयोजन किया है, जिसमें लोगों को यहाँ पे चिकित्सा निःशुल्क सहायता इसलिए उपलब्ध कराई है जिसमें निर्धन लोग हैं उनको सुविधाएं मिल जाएंगे और रक्तदान में जो भी जरूरतमंद है उनको रक्तदान प्राप्त हो और निःशुल्क रक्तदान की सुविधा हमने रखी गई है, जिसमें जरूरतमंद के लिए एक रक्त बचाए 4 जान। इस थीम पे हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 50 रक्तवीरों ने यहाँ पे रक्तदान किया है। जो आगे भी भविष्य में अगर उनको कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोगों ने ये व्यवस्था रखी है कि उनको निःशुल्क कार्ड दिखा के किसी बिना पैसे के कभी भी अपना रक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जय उद्योग, जय व्यापार। आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रदीप गंगा है। आज 29 जून भामाशाह जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष पूर्व इसे व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया था। उक्त 3 वर्षों में लगातार हम ब्लड डोनेशन व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। आज ये हमारा तीसरा आयोजन मनका मित्र सेवा सदन में हो रहा है। काफी भारी मात्रा में ईसीजी की जांच, आंखों की जांच, शुगर की जांच एवं लगभग 50 से अधिक रक्तवीरों ने अपना रक्त यहाँ पर दिया है। काफी तादाद में महिलाओं ने भी आज रक्तदान देकर लोगों को जीवन दान देने का काम किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान एक महादान है। जो रक्तदान देता है वो एक व्यक्ति को जीवन दान देता है। हमारा व्यापार मंडल व्यापारियों की मांगों के अलावा व्यापारी हितों के सरोकार से हटकर भी ये सब सामाजिक कार्य करता रहता है। मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को जो रक्तदान में मेरा सहयोग करते हैं, तन मन धन से हिस्सा लेते हैं, रक्त देकर सबों की जान बचाने का काम करते हैं, ये रक्तदान करके जिस किसी को पूरे साल में जरूरत पड़ती है, हमारे व्यापारियों को, उनके किसी रिश्तेदार को, तो हम निःशुल्क उनको रक्त उपलब्ध कराते हैं। लगभग कितने यूनिट? आज लगभग 50 यूनिट रक्तवीरों रक्त दे चुके हैं और अभी रक्त देना जारी है। अभी 2 घंटे और ये कार्यक्रम चलेगा। तो मेरी सभी से ये अपेक्षा है कि सभी और बढ़ चढ़कर रक्त दें। अभी हमारे बीच हमारी विधायक मुक्ता राजा प्रशांत जी महापौर भी आने वाले हैं, उनका भी स्वागत है। इसी बीच आज 11 जो व्यापारी हैं, हमारे वरिष्ठ व्यापारी हैं, उनका भी यहाँ पर भामाशाह पुरस्कार से अभिनंदन किया गया है। यह उद्योग व्यापार। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन के सत्र 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन निर्विरोध रूप से संपन्न हो गया, जिसमें मथुरा रोड स्थित मरीन लैंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। चुनाव अधिकारी अर्जुन सक्सेना और नवीन कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई। घोषित परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर राजमुकुट वार्ष्णेय एडवोकेट, उपाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता एडवोकेट, महासचिव संदर्भ पंडित एडवोकेट, कोषाध्यक्ष रुचि वार्ष्णेय एडवोकेट, सचिव कुमार मनु मिश्रा एडवोकेट और ऑडिटर कपिल तोष मिश्रा एडवोकेट निर्वाचित हुए, जबकि कार्यकारी सदस्यों ने भी शपथ ली। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही। इस अवसर पर अभिषेक गुप्ता, अमरीश अग्रवाल, अनिल राज गुप्ता, अनिरुद्ध कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। टैक्स एडवोकेट, मुझे सभी अधिवक्ता बंधुओं का बहुत प्यार और सम्मान मिला है और निर्विरोध रूप से मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और मेरा ये प्रयास रहेगा कि अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की जीएसटी से रिलेटेड या अन्य कोई समस्या हो, उसका पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी से मेरा यही अनुरोध है, सभी मिलजुल कर प्रेम पूर्वक इस बार मिलजुल कर आपस में प्रेम पूर्वक मिलकर बाहर की सभी कार्यक्रमों को संचालित कराएं। सभी की समस्याओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, यही मेरा कहना है। और सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए निर्विरोध। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के दूबे का पड़ाव क्षेत्र में अधूरे नलकूप के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य पेयजल लाइन से नलकूप को नहीं जोड़े जाने पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया, जबकि मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। महिलाओं का कहना था कि जनता के टैक्स से लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद क्षेत्र को पेयजल सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगी। विरोध के चलते फिलहाल नलकूप का उद्घाटन भी नहीं हो सका। राजवती नाम है, पानी की समस्या है और पानी की इतनी समस्या है कि इतने दिन है गए पानी के लिए। बताओ, गर्मी पड़ रही है भयंकर करके, 2-4 बाल्टी पानी इतना है गंदा कीच सब। जब भरने का टाइम आता है जब ही ट्यूबवेल बंद हो जाती है। पानी हमारा कनेक्शन ये जो ट्यूबवेल है इसमें कराया जाए। आपने इसकी समस्या नगर निगम से बोली? हाँ कही हमने, जहाँ भी करी ऊपर तक डाली हमने, लखनऊ तक। क्या आश्वासन मिला? हाँ सुन रहे हम, करवा देंगे। वो क्यों सुनेंगे हमारी? समस्या नहीं सुनी जाती तो क्या करेंगे? जी जो गड्ढा खोद गए वैसे बाल बच्चे दिखता है, हम भी गिर पड़ेंगे जाई में और क्या करेंगे? हमें तो वैसे मन में प्यास है, ज्यादा गड्ढे में बैठ जाएंगे और लड़ तो सके ना है। पैसा हम देना है, डंडा हम देना है, काय तो लड़ेंगे, ताकत हम देना है, ज्यादा गड्ढे में गिर जाएंगे और क्या? आज भी पानी दिक्कत दे रही है, कोई पालन फूट जाती है, कभी वायरिंग पानी नहीं आता, मोहल्ला में गंदा पानी आता है, तब पानी आना जाना बंद हो जाता है। कुछ 2 बाल्टी पानी भर पाते, कोई पानी बंद हो जाता है, इतना गंदा पानी आता है कीचड़ का। हम विरोध कर रहे हैं पानी को लेकर, हमारी भारी पाइपलाइन इसमें लगाई जाए ट्यूबवेल में, ये पानी साफ पी सके। ये कम से कम 2-3 साल तक आ रही है, कोई सुनता नहीं है हमारी। ये डूबे पे पड़ा कोने वाली गली, करते गोरदारी आ गए, रोड हम कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई पानी का समाधान नहीं हो रहा। क्या करेंगे आप? रोड हम करेंगे, जलगम घेरेंगे, जलगम घेरेंगे, जलगम घेरेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।